हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरोज शर्मा और जैसे कि आप सब जानते हैं मैं होम एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी के रिलेटेड वीडियोस आप सबके लिए अपने इस चैनल पर लेकर आती हूं। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इंडियन ट्रेडिशनल वॉल डेकोर। इसके लिए मैंने इस तरह से स्क्वायर एमडीएफ पीसेस यूज़ किए हैं। अगर आपके पास एमडीएफ ना हो तो आप यहाँ पे कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे A4 कैनवास शीट ली है और इसको इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं एक होममेड कैनवास यहाँ रेडी करने वाली हूँ। तो ग्लू की हेल्प से मैं इस कैनवास शीट को इस एमडीएफ शीट के अराउंड स्टिक कर लूँगी। तो ये मैं 2 शीट्स पे करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 2 शीट जो होममेड कैनवास की है वो रेडी कर ली है। अब मैं अपनी इन दोनों जो बेस मैंने बनाए हैं वॉल डेकोर के लिए, इन पे मैं पेंट कर लूँगी एक्रेलिक कलर की हेल्प से। आप चाहो तो फैब्रिक कलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने 2 शीट्स पेंट करके सुखा ली है, एक येलो और एक रॉयल ब्लू। अब मैंने ये कुछ स्टिक्स यूज़ की है यहाँ पे। ये फर्नीचर की शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगी। ये कॉर्नर्स में लगाने के लिए यूज़ होती है। ये इजीली कट भी हो जाती है, तो क्योंकि मेरे पास एक घर पे एक आरी रखी हुई थी, अगर आप चाहो तो इन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हो। ये इजीली कट हो जाएंगी। तो इनको मैंने अपने फ्रेम्स के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और कट करने के बाद मैंने कर लिया है इनको पेंट। तो मैंने यहाँ पे सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया है। एक फ्रेम के लिए मैंने यूज़ की है ब्लू स्टिक्स और एक फ्रेम के लिए येलो स्टिक। अब जब तक मेरी स्टिक्स ड्राई हो रही है तब तक मैं अपने पैटर्न्स ड्रॉ कर लूँगी इन कैनवास पे। तो मैंने यहाँ पे सिंपल पिक्चर्स, कुछ रंगोली या कोलम जो साउथ इंडियन रंगोली फेमस है, उनको मैंने ट्रेस कर लिया है और सिर्फ वाइट कलर के एक्राइलिक कलर की हेल्प से मैं इन कॉलम्स को यहाँ पे अपने फ्रेम्स पे रेडी कर लूँगी। तो ये प्रोसेस मैं दोनों फ्रेम्स पे रिपीट करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग तरीके के डॉट कॉलम्स का यूज़ किया है। डॉट मैं बाद में ब्रश की बैक साइड की हेल्प से यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। तो अब जब मेरे ये पैटर्न्स बनकर दोनों फ्रेम्स पे रेडी हो गए हैं, तो जो वुडन डॉवल्स मैंने पेंट किए थे, इनको मैं इसके चारों तरफ वुड ग्लू या हॉट गन की हेल्प से, हॉट ग्लू की हेल्प से इसके चारों तरफ स्टिक कर दूंगी। तो मैंने यहाँ कॉन्ट्रास्ट देने के लिए जो ब्लू वाले फ्रेम थे उनके कॉर्नर्स पे स्टिक किए हैं येलो वाले डॉवल्स, और जो येलो फ्रेम है उस पर स्टिक किए हैं ब्लू वाले डॉवल्स। तो इस तरह से इनको चिपकाने के बाद मेरे दोनों फ्रेम्स तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इतना इजीली हो गया मेरा पहला ट्रेडिशनल वॉल डेकोर रेडी। अगर आप चाहो तो डबल साइडेड टेप की हेल्प से इसे इजीली वॉल पर हैंग कर सकते हो, या इसे वार्निश कोट देकर आप ट्रे की तरह या फिर किसी टेबल पे प्लेस मैट की तरह यूज़ कर सकते हो, या आप इसके पीछे कुछ हैंगिंग लगाकर भी इसे वॉल पर हैंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, दूसरा डीआईवाई जो है वो आप किसी भी इंस्टेंट फेस्टिव डेकोर या किसी भी फंक्शनल वॉल डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने इस तरह से हैंडमेड पेपर चार्ट का यूज़ किया है और 3 अलग अलग साइज़ के
स्क्वायर्स में कट कर लिया है। अब मैंने लिया है इस तरह की जो फोम शीट आती है, ग्लिटर शीट, वो, और कटर की हेल्प से इनको डिफरेंट शेप्स में कट कर लिया है। कट करने के बाद ग्लू की हेल्प से मैं अपने चार्ट पे अलग अलग पैटर्न में इनको चार्ट्स पे स्टिक कर दूंगी, और स्टिक करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अब मैं अपने इस पैटर्न पे कुछ पॉम पॉम चिपका दूंगी अलग अलग कॉर्नर्स पे, और इसको एक फेस्टिव लुक ऐड कर दूंगी। सेम प्रोसीजर फॉलो करके मैंने अपने ये तीनों शेड्स रेडी कर ली है। अब इनको हम डबल साइडेड टेप की हेल्प से इजीली वॉल पर स्टिक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कितनी सुंदर और फेस्टिव लुक दे रही है मेरी वॉल को। तो फ्रेंड्स, होप आज के ये आइडियाज़ आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको आज के आइडियाज़ कैसे लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।